हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ अप्रैल 2024। 12 अप्रैल 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल दो स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 एट द रेट ऑफ 7%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहां पर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को यहां पर फॉरकास्ट किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 एट द रेट ऑफ 7%। ठीक है, और ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 2020 से लेकर 2026 तक के प्रोजेक्शन यहां पर दिए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फॉर द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। ओके, आपको यहां पर देखने को मिलेगा इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज फॉरकास्ट बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू स्लो एट 7% दिस ईयर बिफोर इंप्रूविंग टू 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, तो यहां पर जो 2025 और 26 के लिए जो प्रोजेक्शन है ये 7.2% के आसपास है। ओके, और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो ग्रोथ रहने वाला है वो 7% के आसपास रहने वाला है। ठीक है, 2020 में ये 3.9 था। 2021 में कोरोना की वजह से आप सभी को पता है इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन किया, -5.8% हमें देखने को मिला। ओके, उसके बाद यहां पर हमने स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में हमें इकोनॉमी बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ओके, होप यू getting my points. Now move to the next important article. Most Indians believe in plurality, says survey. एक सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है CSDS लोकनीति पोल के द्वारा। ओके, और मैं आप सभी को पहले भी बताया हूं कि ये हर लोकसभा इलेक्शन से पहले सर्वे कंडक्ट करते हैं और जिसके थ्रू यहां पर लोगों को यहां पर बताते हैं कि क्या सही है, कितने % लोग क्या मान रहे हैं, क्या सोचते हैं लोग, ये यहां पर सर्वे के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक सर्वे के थ्रू यहां पर क्वेश्चन किया गया कि इंडिया किन सिटीजन्स के लिए बिलोंग करता है। ऐसे सिटीजन्स जो कि सिर्फ हिंदू है, या फिर ऐसे सिटीजन्स जो कि मुस्लिम है, या फिर ओनली फॉर हिंदू, या फिर ओनली फॉर मुस्लिम, या फिर फॉर ऑल। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन को यहां पर लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। लोगों ने 79% लोगों ने माना कि इंडिया ना ही केवल सिर्फ हिंदू बल्कि ऑल रिलीजन्स को इक्वली बिलोंग करता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, इसके साथ साथ इसको भी लिख लीजिएगा। ये आने वाले पेपर में आपको, आने वाले पेज में आपको यहां पर वास्ट में इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बल्कि यहां पर अभी आप लोग लिख लीजिए, इंडिया नॉट ओनली बिलोंग्स टू जस्ट हिंदू बट ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑल रिलीजन इक्वली। ये 79% यहां पर लोगों ने माना है। 11% लोगों ने माना है कि इंडिया ओनली बिलोंग्स टू हिंदू। ओके, 10% जो पीपल्स हैं उनका कोई ओपिनियन यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर इस टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर लोगों के द्वारा आ रहे हैं। ओके, सो हम लोग इस जो ये पूरा सर्वे है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एप्पल चेंज हैकिंग अलर्ट वर्डिंग आफ्टर इंडियाज प्रेशर। ठीक है, तो इंडिया के प्रेशर के बाद एप्पल जो है अपना हैकिंग अलर्ट का जो वर्डिंग था पहले जो दिया था एप्पल ने, उसको चेंज किया है। पहले यहां पर जो एप्पल है उन्होंने कहा था कि स्टेट बैक्ड अटैकर्स के द्वारा अटैक किया जा रहा है, आपके फोन्स को, आपके ईमेल्स को हैक किया जा रहा है, जर्नलिस्ट के फोन को, पॉलिटिकल लीडर्स के फोन को, एक्टिविस्ट के फोन को यहां पर हैक किया जा रहा है। हैक करने के अटेम्प्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, स्टेट बैक्ड अटैकर्स जो वर्ड था इसको चेंज करके मर्सिनरीज कह दिया। ठीक है, मर्सिनरीज हैकर्स इन ईमेल अलर्ट टू अफेक्ट कस्टमर्स
and has changed this language on support documentation on its website as well। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंडिया की तरफ से यहाँ पर प्रेशर गया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर एप्पल को प्रेशर गया और उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट, अपनी वर्डिंग यहाँ पर उन्होंने चेंज की है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके फोन को यहाँ पर रिपीटेडली यहाँ पर अलर्ट मिल रहा है कि आपके फोन्स को यहाँ पर हैक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एप्पल ने स्टेटमेंट दिया था आपके स्टेट बैक्ड अटैकर्स के द्वारा, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ पर एप्पल ने चेंज किया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट, टेररिज्म flourished due to weak and unstable government, says प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्शन रैली यहाँ पर लड़ रहे हैं, कहाँ पर, ऋषिकेश में, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पिछले 10 साल में हमारी जो सरकार है और जो सेंटर पे काम किए हैं, इसमें जो टेररिस्ट है उनके घर में घुस के हमने मारा है, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान में किया था। ओके, और बहुत सारी चीज़ों इन्होंने कहा है कि और भी हम सोल्जर्स के लिए बहुत सारे स्कीम्स लेके आएंगे, लाइक 1 रैंक 1 पेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ मूव ऑन टू द 4th पेज। OBCs will suffer the most if India coalition wins, says अमित शाह इन MP। ठीक है, तो MP में जाकर अमित शाह जी ने यहाँ पर कहा कि अगर इंडिया कोalition जीती तो OBC इसमें सबसे ज्यादा सफर करेगी। ठीक है, ये यहाँ पर अमित शाह जी का कहना है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणियां नहीं देना चाहूंगा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो आपने बीजेपी के काम देखे होंगे, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस के काम देखे होंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आप उनके काम देखे होंगे। ठीक है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप मेरे बोलने से चलिए, आप समझदार हैं, आप +18 है, अडल्ट हैं, तो आप अपने डिसीजन लेने में सक्षम है। आपने देखा है कि कौन सी सरकार आपके लिए काम की है और कौन सी सरकार आपके अगेंस्ट काम कर रही है। इंडिया कोalition अगर जीतेगा तो क्या OBC यहाँ पर सफर करेगा कि नहीं, वो आप लोग सोचिएगा, क्योंकि मेरे तरफ से तो शायद ये नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने कहा नहीं है कि कांग्रेस, अब कोई भी पार्टी नहीं कहेगा कि मैं आपको ये सपोर्ट करूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 30 लाख जॉब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये तो नहीं था ना कि हम मुस्लिम को देंगे, रोहिंग्याज मुस्लिम को देंगे, OBCs को नहीं देंगे, OBCs को हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि 30 लाख जॉब देंगे, जॉब जनरेशन करने की हम करेंगे कोशिश। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अग्निवीर को हटाएंगे, तो अग्निवीर को हटाने के लिए सिर्फ हिंदूज को इन्वॉल्व तो नहीं होने, बाकी भी जो कम्युनिटीज है उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्टेटमेंट आपको, इस टाइप के स्टेटमेंट जो है आपको ये इलेक्शंस के डेज में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पार्टीज यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे अटैक्स करते रहते हैं ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो इस टाइप से यहाँ पर तड़कता भड़कता आपको न्यूज यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। 6th पेज पे भी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एडिटोरियल को यू कैन इजिली स्किप। ओके, नाउ मूव टू द यहाँ पर एनालिसिस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए ये एनालिसिस की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये एक एनालिसिस है और एक नीचे भी एक एनालिसिस है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर विल हेल्प द बीजेपी कंसोलिडेट हिंदू आइडेंटिटी। कंसोलिडेट का मतलब आप सभी को पता होगा, मजबूत, स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो यहां पर देखिए टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5 के माध्यम से यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। टेबल 1 में यहां पर क्या दिखाया गया है, देयर इज अ बिलीव दैट राम मंदिर विल कंसोलिडेट हिंदू आइडेंटिटी। ओके, यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर मानते हैं कि इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग द हिंदू आइडेंटिटी। जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसकी वजह से यहां पर जो हिंदू आइडेंटिटी है वो यहाँ पर स्ट्रांग हुई है, ये 48% लोगों का मानना है। ठीक है, यहाँ पर 25% ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने माना कि इसके ऊपर, हिंदू के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट खासा पड़ा नहीं। ठीक है, 24% लोगों का कोई ओपिनियन नहीं है, बाकी लोगों ने यहाँ पर कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है भैया, राम मंदिर भी बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मेरा कहना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट वेयर नॉट अवेयर ऑफ राम मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि भैया राम मंदिर भी बन गया। ठीक है, 48% लोगों ने माना कि हिंदू
आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। और 25% ऐसे हैं जिन्होंने माना कि कुछ खासा इंपैक्ट हमें नहीं पड़ता हुआ देखने को मिला। 24% का कोई ओपिनियन नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द टेबल 2। टेबल 2 क्या कहता है? टेबल 2 कहता है कि रिलीजियस डिवाइड ऑन हिंदू इशू, मंदिर इशू, ठीक है। यहां पर हमें एक रिलीजियस डिवीजन देखने को, क्या एक रिलीजियस डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मंदिर का जो इशू है उसको हम लेकर आ रहे हैं तो क्या एक रिलीजियस डिवीजन देखने को मिल रहा है। ओके, यहां पर देखिए मुस्लिम हिंदू, यहां पर दो, यहां पर अदर माइनॉरिटीज, यहां ये भी कॉलम है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल हेल्प इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। ये 54% यहां पर हिंदूज ने माना है कि हाँ इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। 24% लोगों ने, मुस्लिम्स ने माना है कि या इट्स हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। 22% अदर माइनॉरिटीज ने ये माना है कि या इट्स हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। ओके, 25% जो हिंदूज है ये मानते हैं कि हिंदू के ऊपर उतना कोई इंपैक्ट हमें राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से नहीं मिला। ओके, 21% मुस्लिम है, ये मानते हैं कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन की वजह से हिंदू के ऊपर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। और 36% ऐसे अदर माइनॉरिटीज हैं जो कि मानते हैं कि कुछ खासा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। 18% हिंदू, 50% मुस्लिम और 30% अदर माइनॉरिटीज का यहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं रहा है। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेबल 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेबल 3, रिच और अपर कास्ट वेयर मोर लाइकली टू बिलीव दैट मंदिर विल कंसोलिडेट हिंदू आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी यहां पर कास्ट में डिवाइड किया गया, रिच और अपर कास्ट में यहां पर डिवाइड किया गया कि उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या मानते हैं। तो 43% जो पुअर है वो मानते हैं कि इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। जो लोअर्स हैं, लोअर कास्ट में आते हैं, वो 47% मानते हैं कि इट्स हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। मिडिल कास्ट के लोग 49% मानते हैं कि या इट हेल्प इन कंसोलिडेटिंग, या इट हेल्प्स इन स्ट्रॉन्गिंग द हिंदू आइडेंटिटी। ओके, अपर जो कास्ट है उनके 58% लोग यहां पर मानते हैं कि या इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग हिंदू आइडेंटिटी। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द 4th टेबल। द राम मंदिर रिजोनेट अ लिटिल लेस इन साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। तो यहां पर देखिए साउथ और ईस्ट में यहां पर लोगों के क्या स्टेटमेंट है वो यहां पर लिया गया है, तो उसके बेसिस से आप यहां पर स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ लोग को पता ही नहीं है भाई कि देश दुनिया में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या यहाँ पर लीडर्स एक दूसरे के बारे में बात चल रहे हैं, कर रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कि फिर राम मंदिर भी बना है तो ये गलत है, ठीक है। पता तो होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि बहुत सालों से ये केस चल रहा था, अभी जाके ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये बना है इतने सालों के बाद, इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। ओके, विल द राम मंदिर इंक्रीज कॉम्युनल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या राम मंदिर बनने की वजह से यहाँ पर कॉम्युनल डिफरेंस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है या होगा, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल इंक्रीज हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम का एक कॉलम है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल इंक्रीज डिफरेंसेस अमंग द टू कम्युनिटीज का एक कॉलम है। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर विल मेक नो डिफरेंस। ओके, और बाकी यहां पर लोगों का कुछ ओपिनियन नहीं आया है। देखिए 31% जो हिंदू है ये मानते हैं कि हार्मनी यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच में बढ़ेगा। मुस्लिम 13% मानते हैं कि जी हाँ हार्मनी बढ़ेगा। अदर माइनॉरिटीज 14% मानते हैं कि जी हार्मनी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल 27% लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई हिंदू और मुस्लिम के बीच में हार्मनी बढ़ेगा। ओके, यहाँ पर देखिए 22% जो हिंदू है ये मानते हैं कि नहीं डिफरेंसेस बढ़ेंगे हिंदू और मुस्लिम के बीच में। इससे मुस्लिम भी 32% मानते हैं कि नहीं, अगर आपने कंस्ट्रक्शन किया राम मंदिर का तो यहाँ पर डिफरेंसेस बढ़ेंगे। और 29% ऐसे अदर माइनॉरिटीज वोटर्स है जिन्होंने माना कि हाँ डिफरेंसेस यहां पर बढ़ेंगे। ओवरऑल 24% लोगों ने माना कि हाँ डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ठीक है। मेक नो डिफरेंस में यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और कुछ तो यहाँ पर ओपिनियन अपने दिए नहीं, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ये आप सभी को पता होना चाहिए था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रिमार्केबल सपोर्ट फॉर रिलीजियस प्लूरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिमार्केबल सपोर्ट हमें देखने को मिला। टेबल 1 टेबल 2 के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो टेबल 1 टेबल 2 में है वही चीजों का यहाँ पर फुल्ली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। टेबल और 1 टेबल 2 में हम लोग समझेंगे क्या यहाँ पर हम लोग को कहा जा रहा है। ओके, टेबल 1 में क्या कहा जा रहा है, रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया।
ठीक है। इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस कैसा है, ओके मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया ना ऊपर कि वही आर्टिकल को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया ना ही केवल सिर्फ हिंदू के लिए है बल्कि ऑल रिलीजन को यहाँ पर इक्वली बिलोंग करता है। ये 79% लोगों ने माना है, ओके। इंडिया ओनली बिलोंग्स टू हिंदूज 11% लोगों ने माना है और नो ओपिनियन में 10% लोग हैं, ओके। टेबल 2 के माध्यम से हमें क्या देखने को मिलता है, हिंदू डोमिनियंस वर्सेस रिलीजियस इक्वालिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में हिंदू डोमिनेंस वर्सेस रिलीजियस इक्वालिटी क्या है, यहां पर इस टेबल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ओके। इंडिया बिलोंग्स टू द सिटीजन्स ऑफ ऑल रिलीजन इक्वली, नॉट जस्ट हिंदूज, ठीक है। ओवरऑल 79%, मैंने आपको जैसा बताया, हिंदू में 77% लोग मानते हैं कि हाँ ये बात फैक्ट है, मुस्लिम में 87% लोग मानते हैं कि हाँ ये बात फैक्ट है, इंडिया ना ही केवल सिर्फ हिंदू के लिए बल्कि ऑल रिलीजन्स के लिए इक्वली बिलोंग करता है। अदर माइनॉरिटीज के 81% लोग मानते हैं कि जी हाँ ये राइट है, ठीक है, ये बात फैक्ट है, ओके। 18 to 25% ऑफ एज ग्रुप है वो मानते हैं कि 81% मानते हैं कि इंडिया इक्वली बिलोंग करता है सारे रिलीजन को, ना ही केवल सिर्फ हिंदू को। 56 एंड अबव ईयर के जो लोग हैं उनमें 73% लोग ये मानते हैं कि हाँ इंडिया इक्वली सब रिलीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। कॉलेज एंड अबव के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैं, 83% के आसपास जो लोग हैं वो मानते हैं कि हाँ इंडिया सारे रिलीजन को बिलोंग करता है, ना ही केवल सिर्फ हिंदू को, ओके। और विलेज, टाउन और सिटी में भी आंकड़े यहाँ पर चौंका देने वाले थे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलीजियस के बेसिस पे आप यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं कि भाई इंडिया ओनली फॉर हिंदूज के लिए है। अगर इंडिया में मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है, और भी अदर रिलीजन्स हैं तो उनको यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट उससे नहीं कर सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट स्पेस। इसरोज जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस माइलस्टोन, यहां पर एक माइलस्टोन अचीव किया गया है इसरो के द्वारा। देखिए अर्थ के बाहर जो ऑर्बिट है उसमें यहां पर डेब्रिस बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसको यहां पर निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आने वाले टाइम में इससे भी हमें कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO हैज सेड इट्स PSLV C58 ExpoSat mission has practically left zero debris in Earth orbit, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया PSLV रॉकेट से, ओके, जिस मिशन का नाम था ExpoSat मिशन। इन्होंने इस मिशन के तहत क्या किया है, जो अर्थ के लोअर ऑर्बिट्स थे वहां से जितने भी डेब्रिस थे, ठीक है, जहां जहां ये मिशन गया, ExpoSat मिशन गया, वहां के जो डेब्रिस थे उन्होंने उसको यहाँ पर कलेक्ट किया और वहां पर खत्म करने की बात की है, ओके। द स्पेस एजेंसी एक्सप्लेन्ड दैट द लास्ट स्टेज ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज्ड इन द मिशन वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ काइंड ऑफ ऑर्बिटल स्टेशन, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को ट्रांसफॉर्म्ड किया गया है। इसको लास्टली कब यूज किया गया था, आप सभी को पता है 2022 में इसको यूज किया गया था, ये भी यहां पर लिखा है जून 2022 में C53 मिशन के टाइम पे इसको यूज किया गया था, ओके। और इस मिशन का नाम पड़ा PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोयम 3, ठीक है। तो इस मिशन का नाम क्या है, पोयम 3, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बिफोर इट वॉज लेफ्ट टू री एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर इंस्टेड ऑफ फ्लोटिंग इन ऑर्बिट वंस इट्स मिशन वॉज कंप्लीटेड, इसरो सेड दैट आफ्टर इट कंप्लीटेड द प्राइमरी मिशन ऑफ इंजेक्टिंग ऑल सैटेलाइट्स इनटू देयर टारगेटिंग ऑर्बिट, द फोर्थ स्टेज ऑफ PSLV वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोयम 3, ठीक है। तो जो फोर्थ स्टेज है PSLV का, इसको ट्रांसफॉर्म किया गया पोयम 3 में, ओके। इट वॉज सब्सिक्वेंटली डी ऑर्बिटेड फ्रॉम 650 किलोमीटर टू 350 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको पहले डी ऑर्बिट किया गया, 650 किलोमीटर से इसको लेकर आया गया 350 किलोमीटर के आसपास, रेंडरिंग इट मोर सब्सटेबल टू बीइंग पुल्ड टुवर्ड द अर्थ एंड बर्निंग इट इनटू द एटमोस्फेयर, ठीक है। देखिए जो भी डेब्रिस वहां पर कैलकुलेट हो रहे हैं, जो भी डेब्रिस वहां पर कलेक्ट हो रहे हैं, उसको यहाँ पर जलाने की बात की जा रही है, अदरवाइज यहाँ पर इस टाइप का देख सकते हैं आप इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो सैटेलाइट्स हैं उसमें देखिए बहुत सारे सैटेलाइट्स यहाँ पर ऑर्बिट्स में हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एक दूसरे से वो जब टकराते हैं तो वो डेब्रिस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डेब्रिस हो जाएगा तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि अर्थ की तरफ भी कुछ डेब्रिस आएगा। ऐसा इंसिडेंट्स हुआ भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये 8 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ था, जब फ्लोरिडा के एक हाउस
के जो छत है उसके ऊपर आकर वो डिब्रिस गिरा था, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ओके, नाउ व्हाट इज पोएम? इट इज डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एज एन इनएक्सपेंसिव स्पेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये एक इनएक्सपेंसिव स्पेस प्लेटफॉर्म है। पोएम यूज द स्पेंट 4th स्टेज ऑफ PSLV रॉकेट एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। पोएम किसको यूज कर रहा है? PSLV रॉकेट को एज ए ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज कर रहा है। यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन PSLV 353 मिशन इन जून 2022, ठीक है। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था जून 2022 में PSLV 353 मिशन के लिए। ओके, पोएम is powered by solar panel mounted on the fuel tank of the rocket's 4th stage and a lithium ion battery, ठीक है। तो जो पोएम है इसको सोलर पैनल से इसको माउंट किया गया है फ्यूल टैंक के ऊपर। जो रॉकेट है उसके फ्यूल टैंक के ऊपर सोलर पैनल है ताकि इसको फुल्ली चार्ज मिलता रहे, ठीक है। एक लिथियम आयन बैटरी भी है इसमें। ओके, इट हैज अ नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके पास NGC सिस्टम है, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम है, टू स्टेबलाइज इट्स अल्टीट्यूड अलॉन्ग विथ हीलियम कंट्रोल थ्रस्टर, ठीक है। तो यहां पर देखिए एल्टीट्यूड को यहां पर स्टेबलाइज करने के लिए NGC सिस्टम से ये लैस है, ठीक है। द NGC सिस्टम हैज 4 सन सेंसर, ठीक है। देखिए NGC सिस्टम के पास कितने सन सेंसर है? 4 सन सेंसर है। ओके, मैग्नेटोमीटर, ओके, एंड ग्रायोस्कोप एंड टॉक टू इसरो नैव IC सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फॉर द नेविगेशन, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पर सन सेंसर आप देख सकते हैं, मैग्नेटोमीटर और इसके बाद ग्रायोस्कोप एंड टॉक टू इसरो नैव IC सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फॉर द नेविगेशन। पोएम हैज ऑल्सो अ टेलीकमांड सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द ग्राउंड स्टेशन, ठीक है। पोएम के पास एक टेलीकमांड सिस्टम भी है ताकि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेशन है उससे हम कम्युनिकेट कर सकें। ओके, नाउ व्हाट हैज पोएम अचीव्ड? यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए जो इसके ऑर्बिट है ना 350 किलोमीटर की जो ऑर्बिट है उसमें यहाँ पर क्या किया है, देखिए डेब्रिस कलेक्ट हो गया था। जैसे ये अर्थ है, इसके मान लीजिए 350 मीटर के आसपास का ये एरिया है। ओके, यहाँ पर क्या था, बहुत सारे डेब्रिस कलेक्ट हो गए थे। तो इस मिशन को भेजा गया था इस मकसद से कि ये डेब्रिस को यहाँ पर जला दिया जाए ताकि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये यही चीज किया है, इसी चीज को करने में ये सक्षम रहा है। इसरो ने इसको लॉन्च किया था PSLV C58 मिशन के लिए। ओके, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन 1 Jan, ठीक है। 1 Jan को इसको लॉन्च किया गया था। आफ्टर डिप्लॉइंग द सैटेलाइट इन इट्स डिजायर ऑर्बिट ऑफ 650 किलोमीटर, द 4th स्टेज नाउ कॉल्ड पोएम 3 was lowered to 350 kilometer higher circular orbit. The lower satellite is in orbit around the Earth, and more drag experience and more energy it need to expand it stay in the orbit, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। ओके, पोएम 3 के पास 9 पेलोड्स हैं, 2 each from Vikram Sarabhai Space Center and Bellatrix Aerospace Private Limited, 1 each from startup Take Me to Space and Inspacity Space Lab Private Limited, Dhruv Space, and from LBS Institute of Technology, KG Somania Institute of Technology and ISRO's Physics Research Laboratory अहमदाबाद, ठीक है। तो इन सब से मिला के टोटल 9 पेलोड को यहाँ पर पोएम लेकर गया है, ठीक है। इट कंप्लीटेड 400 ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ बाय इट्स 25th डे, ठीक है। तो 25वें दिन ही आप देख सकते हैं 400 ऑर्बिट यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है ये। और अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं ऊपर ऑर्बिट में और स्पेस डेब्रिस इससे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसका एक प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई बन रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत देखने को मिले। स्पेस जो डेब्रिस है in the lower earth orbit, LEO mainly comprise a piece of a spacecraft, ठीक है, rocket, defect satellites, the fragments of objects that have deteriorated explosively as a result of anti-satellite missile test, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेब्रिस ना कैसा भी हो सकता है, यही यहाँ पर बताया गया है कि वो स्पेसक्राफ्ट का वो कोई पीस भी हो सकता है, रॉकेट का कोई पीस हो सकता है, डिफंक्ट सैटेलाइट हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पिछले कुछ एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में यहाँ पर किसी सैटेलाइट को यहाँ पर एक्सप्लोड किया गया है, तो वो भी उसका भी यहाँ पर आपको टुकड़ा देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो कि आपको उस एरिया में या फिर उस एटमॉस्फेयर में लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है, तो वो एक यहाँ पर हमारे लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है। इसी के कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए थे पिछले मार्च में 8 मार्च को यहाँ पर फ्लोरिडा के एक हाउस पे यहाँ पर आकर वो गिरा था। अगेन इट अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट एट दैट टाइम,
ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज से लड़ने के लिए जो हमारे पास अभी तक तो कोई यहाँ पर स्पेस लॉज नहीं बनाए गए हैं, हालांकि उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। एज मोर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन आर लॉन्च्ड एंड मोर एंटी सैटेलाइट टेस्ट आर कंडक्टेड, मोर ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप एंड कोलिशन ऑकर्स प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्रैगमेंट्स इन द ऑर्बिट्स, ठीक है। देखिए जैसे जैसे यहाँ पर चीजें बढ़ती जाएंगी, सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशन यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, एंटी सैटेलाइट टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में जो फ्रैगमेंट्स है या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑर्बिट में, ये और बढ़ते जाएंगे और इससे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर डेब्रिस कलेक्ट होगा और डेब्रिस क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एजेंसीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, अब देखेंगे आने वाले टाइम में क्या कुछ हमारे पास अचीवमेंट्स होंगे इस फील्ड में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एक इसरो का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था जो कि सक्सेसफुली यहाँ पर हुआ है, ओके। और इस मिशन से आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदे होने वाला है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि CSDS लोक नीति प्री पोल सर्वे यहाँ पर चल रहा है, तो यही सर्वे यहाँ पर आप सभी को बताएगा कि क्या हो रहा है देश में, ठीक है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, यहाँ भी टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4 के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या कुछ चल रहा है आपके देश में। ओके, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, विच पार्टी इज नेपोटिज्म, कौन से पार्टी सबसे ज्यादा नेपोटिस्टिक है। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीजेपी इज लेस नेपोटिस्टिक दैन कांग्रेस, ठीक है। ये 25% लोगों ने माना है, ठीक है। जितना कांग्रेस में नेपोटिज्म है उतना ही बीजेपी में है, 24% लोगों ने माना है, ठीक है। नॉट नेपोटिस्टिक एट ऑल, ठीक है। 15% लोग मानते हैं कि ना बीजेपी मतलब कि इतना नहीं है नेपोटिज्म उसमें, ठीक है। 36% लोगों का कोई यहाँ पर ओपिनियन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। बस इसको मैं कैजुअली पढ़ता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके रिपोर्ट्स। ओके, असेसिंग वोटर्स सेंटिमेंट्स, बीजेपी's डिसीजन टू एक्सेप्ट टेंटेड लीडर फ्रॉम वाइटल पार्टीज, सॉरी, ओके, अमंग बीजेपी वोटर, अमंग बीजेपी अलाइज, ठीक है। बीजेपी शुडंट टेक लीडर्स दैट हैव अ टेंटेड इमेज, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टीज इवन इफ दे हैव अ टेंटेड इमेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं कि अगर टेंटेड इमेज है तो बीजेपी को उन लीडर्स को नहीं लेने चाहिए, और अगर टेंटेड इमेज है तो भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बीजेपी के वोटर्स में 51% लोगों ने माना कि ठीक है ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर टेंटेड इमेज है तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बीजेपी के अलाइज में 30% जो वोटर्स है उन्होंने माना कि नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। 21% लोगों ने माना कि नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 32% अमंग बीजेपी अलाइज है जिन्होंने माना कि हाँ ठीक है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई यहाँ पर ओपिनियन हमें देखने को नहीं मिला। ओके, थर्ड टेबल के माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि व्हाट इज द पब्लिक व्यू ऑन लीडर्स ज्वाइनिंग बीजेपी फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज, ठीक है। मतलब ऑपोजिशन पार्टीज से जो लीडर्स यहाँ पर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें क्या ऐसा हो रहा है कि वो ज्वाइन कर ले रहे हैं भैया, या तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। 46% लोगों ने माना कि भैया दे आर जस्ट प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम एनफोर्समेंट एजेंसीज लाइक ईडी एंड सीबीआई, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेम्स भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था शॉर्ट के माध्यम से कि यहाँ पर दिखाया गया था लोगों के द्वारा कि बीजेपी चल रही है और कांग्रेस का एक लीडर था, आया ईडी सीबीआई कांग्रेस के लीडर को यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर को पूछताछ करने के लिए, या फिर किसी पार्टी के लीडर को, अपोजिशन पार्टी के लीडर को पूछताछ करने के लिए। तो लीडर पार्टी क्या किया, उसको ऐसे चकमा देके वहां से भाग गया और भाग के रास्ते जा रहा है और रास्ते में जाके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद वो उसको छोड़ देता है। ऐसे मेम्स भी बहुत वायरल हो रहे हैं, आप देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर इसी के माध्यम से टेबल 3 के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पब्लिक्स के क्या व्यूज हैं कि क्यों यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई से बचने के लिए वो 46% यहाँ पर लोगों ने माना कि वो अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। द लीडर्स लाइक द पार्टी, ठीक है, मतलब कि लोग मानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, ठीक है भाई, ज्वाइन करना चाहिए। ओके, 27% लोगों ने माना, कोई रिस्पांस यहां पर नहीं है 27% लोगों का। ओके, टेबल 4 के माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि हाउ मच सपोर्ट फॉर आइडियोलॉजी ड्रिवन अलायंसेस, ठीक है। मतलब कि हर एक चीज सही है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज कैन फॉर्म अलायंस विद एनी अदर पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शंस, ठीक है, ये कर सकते हैं। 45% लोगों ने माना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर लाइक सिचुएशन, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में सब कुछ सही है भैया, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज शुड रिफ्रेन फ्रॉम फॉर्मिंग अलायंस विद अदर पार्टीज दैट आर आइडियोलॉजिकली वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो 24% लोगों ने माना कि नहीं इससे बचना चाहिए, और 31% लोगों को कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। फिफ्थ टेबल से आपको यह समझने को मिलेगा कि हाउ टू सपोर्ट फॉर आइडियोलॉजी ड्रिवन अलायंसेस
अमंग द वोटर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज, डिफरेंट वोटर्स के यहाँ पर अलग अलग व्यूज आए हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, और बाकी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वोटर्स व्यूज ऑन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फ्रेमवर्क। ठीक है, कोटा टू मुस्लिम को लेके यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, मुस्लिम को क्या कोटा मिला। ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब इन द एससी कैटेगरी बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम शुड बी गिवन रिजर्वेशन। ठीक है, 57% लोगों ने माना है कि हाँ भैया गवर्नमेंट जॉब में एसटी कैटेगरी हो या फिर बोथ हिंदू मुस्लिम में सबको यहाँ पर रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब एससी कैटेगरी ओनली हिंदू बी गिवन रिजर्वेशन। ठीक है, तो भैया देखिए गवर्नमेंट जॉब है, एससी कैटेगरी में यहाँ पर माने कि सिर्फ हिंदू को यहाँ पर रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, और ये 19% लोगों ने माना, 24% लोगों का यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। ठीक है, और टेबल 2 के माध्यम से आपको समझ में आएगा व्हाट इज द ओपिनियन अक्रॉस डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी ऑन गिविंग कोटा टू मुस्लिम इन एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर एलोबरेट किया गया है कि क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम को यहाँ पर देना चाहिए कोटा की, नहीं देना चाहिए इन एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी को लेकर है। थर्ड टेबल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑन कांग्रेस इंटेंशन ऑफ कंडक्टिंग कास्ट सेंसस। ठीक है, देखिए कांग्रेस यहाँ पर कास्ट सेंसस को क्यों कंडक्ट कराना चाह रहा है, उसका क्या इंटेंशन है, उसके ओपिनियन यहाँ पर लोगों से पूछे गए। तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि यूजिंग इट एज अ पॉलिटिकल टूल। ठीक है, यहाँ पर 32% लोगों ने कहा कि कांग्रेस इस चीज को पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज कर रहा है। कांग्रेस इंडिया सीरियसली अबाउट द कास्ट सेंसस, 24% लोगों ने माना कि नहीं, दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट इट। ओके, 28% ऐसे लोग हैं जिन्होंने माना कोई ओपिनियन नहीं, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया है, और 16% ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द कास्ट सेंसस। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हैं। ओके, नाउ यहाँ पर इसी कास्ट सेंसस का टेबल 4 में यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि कास्ट सेंसस कैसे यहाँ पर होंगे, अमंग्स कम्युनिटीज क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लेवल ऑफ वोटर्स ट्रस्ट इन सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्शन कमीशन के प्रति जितना ट्रस्ट 2019 के पॉल्स में हमें देखने को मिला था, वो यहाँ पर अभी डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। उसमें पहले उस टाइम पे 51% लोगों ने ट्रस्ट किया था, अभी 28% है। ठीक है, और टू सम एक्सटेंट में आप देखेंगे 30%, नॉट मच में 14%, नॉट एट ऑल में 9%। ये देखिए आप यहाँ पर आंकड़े देख सकते हैं कितना ज्यादा चेंज हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के प्रति यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन ऑन ईवीएम मैनिपुलेशन। ईवीएम मैनिपुलेशन के ऊपर पब्लिक का क्या परसेप्शन है वो यहाँ पर कहा गया है। likelihood that EVMs can be manipulated by the ruling party a lot, 17% लोगों ने माना कि हाँ भाई मैनिपुलेट कर सकते हैं। समवट 28% लोगों ने माना है कि हाँ भाई मैनिपुलेट कर सकती है रूलिंग पार्टी। 11% लोगों ने माना है कि उतना नहीं कर सकती है, और 16% लोगों ने माना है कि ना भैया कोई चांस ही नहीं है ईवीएम मैनिपुलेट करने का। ओके, तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, टेबल 3 के माध्यम से आपको यहाँ पर पता चलेगा कि व्हाट इज द व्यू ऑफ वोटर्स, व्हाट इज द व्यू ऑफ रिस्पोंडेंट ऑन सीबीआई, ईडी एंड सो ऑन। ठीक है, जो आपकी एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनके ऊपर वोटर्स का या फिर रिस्पोंडेंट का क्या व्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल वेडेंडा, यहाँ पर एनडीएस वोटर 21%, इंडिया वोटर्स 51%, वोटर ऑफ अदर पार्टीज 41%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल वेडेंडास के लिए ये इस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वर्किंग विद इन द बाउंड ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये देखिए बहुत कम है, और कुछ लोगों के तो यहाँ पर रिस्पॉन्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अगेंस्ट आया है ये भी डिसीजन। ओके, नाउ यहाँ पर की इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर बताए गए हैं CSDSC लोक नीति सर्वे के द्वारा कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, आर्टिकल 370 के ऊपर लोगों के क्या ओपिनियन है। 34% लोग मानते हैं कि इट वॉज अ गुड स्टेप। ठीक है, 16% लोग ये मानते हैं कि इट वॉज अ गुड स्टेप बट इट वॉज नॉट डन इन अ राइट वे। ठीक है, मतलब कि 16% लोग मानते हैं कि स्टेप तो अच्छा था लेकिन सही तरीके से नहीं हुआ। 8% लोग मानते हैं कि ये बैड स्टेप था। 22% लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं दिया, और 20% लोगों को पता ही नहीं है भैया आर्टिकल 370 क्या है। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि 20% लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, टेबल 2 के माध्यम से हमें क्या पता चला कि G20 की समिट हुई थी इंडिया में, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लोग उससे अवेयर हैं कि G20 की समिट हुई थी और कितने लोग यहाँ पर अवेयर नहीं हैं, तो ये आपको पता चलेगा कि 63% लोग यहाँ पर अवेयर है कि इंडिया में G20 समिट भी हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक
ठीक है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि इंडिया में कोई G20 समिट भी हुआ था। और सिर्फ 37% लोग को पता है कि इंडिया में G20 का समिट हुआ था और यहाँ पर पार्टियों ने G20 को लेकर इतना हवा मचा दिया था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, 63% लोगों को पता ही नहीं है कि G20 के समिट भी इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। टेबल 3 के माध्यम से आपको समझ में आएगा हायर अवेयरनेस अमंग दोज विद हाई मीडिया एक्सपोजर एंड सिटी ड्वेलर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंकड़े थे, आपको यहाँ पर देख सकते हैं हायर अवेयरनेस में। ओके, नाउ टेबल 4 के माध्यम से आपको पता चलेगा कि G20 समिट इट शोज इंडियाज राइजिंग पावर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए 30% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ G20 की जो समिट है उसकी वजह से इंडिया का जो पावर है वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, वो इंडिया के पावर को दर्शाता है। ठीक है, 23% लोगों का मानना है कि इट विल स्ट्रेंथन आवर फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमी। ठीक है, 16% लोगों ने माना कि एनडीए जो गवर्नमेंट है उनकी फॉरेन पॉलिसीज की अचीवमेंट्स की वजह से। ठीक है, 12% लोगों ने माना इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, 10% लोगों ने माना इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। ओके, टेबल 5 में क्या है, व्हाट इज द ओपिनियन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपैक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपैक्ट का क्या ओपिनियन है लोगों का। यहाँ पर ये बोला गया कि 29% लोगों ने माना द लॉ वाज एम्पावर वुमेन। ठीक है, तो लॉ विल एम्पावर वुमेन। ठीक है, इस लॉ से वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा। ठीक है, 19% लोगों ने माना कि द लॉ माइट इंटरफेयर विद रिलीजियस ट्रेडिशन। ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशन से ये इंटरफेयर कर सकता है। 26% लोगों ने माना, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। ठीक है, 26% लोगों को पता नहीं है कि यूसीसी क्या है भैया। ठीक है, तो यहां पर देखिए उसी चीज को यहां पर टेबल 6 में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। साउंड एंड स्टेबल टाइज इन रिलीजियस इंटरेस्ट सेज चाइनास। ठीक है, देखिए चाइना को लेकर टेंशन बढ़ता जा रहा है और इसी के बीच में यहाँ पर अगर बायलैटरल रिलेशन अच्छे होते हैं तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। सॉरी, क्योंकि आप सभी को पता है इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, और बॉर्डर टेंशन बहुत ज़्यादा हैं। चाइना सामने कुछ और करता है, पीठ पीछे कुछ और करता है। भाई कुछ समझ में नहीं आता है हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग बायलैटरल टॉक से ही सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो 2020 में जो इंसिडेंट हुआ था वो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेस सेक्शन पे मूव करते हैं। इंडिया टू फेस मोस्ट इम्पैक्ट इफ हाई यूएस इंटरेस्ट रेट परसिस्ट। ठीक है, अगर यूएस की तरफ से हाई इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिला तो इंडिया में उसका इंपैक्ट अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया में इकोनॉमी का प्रेशर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया कुड फेस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेशर इफ द ईयू और यूएस डिले कटिंग इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड 2024। ठीक है, तो अगर ईयू और यूएस यहाँ पर अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करता है, डिडक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन रेट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सपेक्ट करेंसी डिप्रिसिएशन विल प्रोवाइड सम गेन्स फॉर इंडिया ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एशियन डेवलपमेंट बैंक्स का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि कंट्री का जो करेंसी डिप्रिसिएशन है इट विल प्रोवाइड सम गेन फॉर इंडिया ड्यू टू इंक्रीज एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ओके, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिप्रिसिएशन कुड टर्न नेगेटिव इन 2025-26 वंस मॉनेटरी ईजिंग बिगिंस इन यूएस और ईयू। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो फॉरकास्ट किया था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर यूएस और ईयू ने अपने इंटरेस्ट रेट डिडक्ट नहीं किए तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इस साल के फाइनेंशियल ईयर में आपको यहाँ पर थोड़ा महंगाई आपको देखने को मिलेगा। इंडिया नीड अ सिंपलर टैरिफ पॉलिसी टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग से एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ने कहा है कि इंडिया को एक यहाँ पर टैरिफ पॉलिसी की जरूरत है ताकि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर वो बूस्ट कर सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने की बात की गई है, ये यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है। लिंडी कैमरॉन यूके साइबर सिक्योरिटी जार टू बी द नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। ठीक है, यूके के नए यहाँ पर हाई कमिश्नर को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है लिंडी कैमरॉन, जो कि यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी में रहते थे, जिनके हेड थे वो यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के हेड थे लिंडी कैमरॉन। इनको न्यूली अपॉइंट किया गया है ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। नाम क्या है, लिंडी कैमरॉन, जो कि इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर रहने वाले हैं। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में कल मुंबई ने जीता। ओके, और यहाँ पर ये आप अपने मुंबई ये पॉइंट्स टेबल आप देख सकते हैं आईपीएल के। ओके, और आज का मैच लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस
दिल्ली कैपिटल। ओके, तो ये होने वाला है। सो और यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन की तरफ से तो कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे नए चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।